सर मूविंग ऑन, क्राइम सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करना चाहूंगी। ऑनर किलिंग के केसेस हैं, हनी ट्रैप केसेस है और इसके अलावा OLX पर एक केस है जिसमें डिजिटल ट्रैप है और वो भी एक केस सामने आया है मंजर-ए-आम पर। प्लीज ये तीनों केसेस टर्न बाय टर्न डिस्कस कीजिए। देखिए मैं इसके ऊपर पहले तो हम ये बात कर देते हैं ना, ये जो एक फ्रॉड, जो डिजिटल फ्रॉड, जिससे लोगों के एसेट्स जी लूटे जा रहे हैं, हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी। और हम अभी तो मैं इस एक केस के बारे में बात करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट हमारा पॉडकास्ट होगा इंशाल्लाह ताला, हम इसके ऊपर बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे ताकि लोगों को इसकी आगाही और अवेयरनेस हो। आप OLX पे ऐड देते हैं, जी आप OLX पे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, बिल्कुल। आप OLX पे ऐड देते हैं कि मैंने मोबाइल फ़ोन सेल करना है, मैंने गाड़ी सेल करनी है, मैंने मोटर बाइक सेल करनी है, मैंने फर्नीचर सेल करना है, मैंने कोई फ्रिज सेल करना, अपना फरोख्त ये करने के प्लेटफॉर्म सेल है ही करने के लिए इसलिए आप खरीदो सेल करने, ये फरोख्त के देखिए, ये लिए मैं अभी OLX। मैं ये फ्रॉड बता रहा हूँ, ये अभी हमने सेल करने के लिए दिया। इसी तरह एक साहब ने, डिफेंस के एक रहायशी हैं, उन्होंने जनाब अपना OLX पे ऐड दिया, अपनी हैवल गाड़ी, बड़ी लग्जरी गाड़ी है, वो कोई 9 मिलियन की गाड़ी है, मालियत की गाड़ी, वो उन्होंने अखबार में उसमें OLX पे ऐड दिया। एक साहब आए, उन्होंने आके देखा। अच्छा, अब वो साहब, अब गौर करें जी, आप बात बताने का मकसद ये है कि अगर आपको ऐसी चीज़ बेचने के लिए रखते हैं और आपके पास साहब आते हैं, कोई मास्क पहन के, वो वाला मास्क पहनते हैं जो कोरोना वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, जो सर्जिकल मास्क पे आते हैं। मास्क पहना हुआ था उन्होंने, मेडिकल सर्जिकल मास्क पहना हुआ, मास्क पहन के उनके पास आए, उनके पास बैठे हैं, गपशप लगाई है, गाड़ी की बात की और गाड़ी की ट्रायल लेने के लिए निकल गए हैं। और उनका जो बेटा, गाड़ी के ओनर का बेटा, साथ बैठ गया। वो आगे जाके बड़े अच्छी तरीके से उनसे रिलैक्स में बातें कर रहे हैं, जनाब ये अच्छा, इसमें ये क्या है, ये गाड़ी की अच्छी, ये भी ठीक है, अच्छा यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये चीज़ है, फ्रेंडली कर बड़ी लिया। फ्रेंडली। वो बच्चा भी देख रहा है, कह रहा है यार ये ज़रा कुछ कम कर लेना, पापा को मेरी सिफारिश कर देना, इस तरह की ना उससे बातें शातें करते हुए साथ ही आगे एक मेडिकल स्टोर के पास गाड़ी खड़ी की, उसे कहा कि यार ज़रा प्लीज़ मेरे सर में बहुत पेन हो रही है, मेरे लिए डिस्प्रिन तो ले आओ। इस दौरान जो 2-4 मिनट 5 मिनट घर से निकल के मेन तक आया था, वो बच्चे के साथ जैसे बातें कर रहा था और बच्चे को यूं यकीन दिला रहा कंफर्ट था कि लेवल मैंने मिल गया गाड़ी है। हाँ ले रहा जी। हूँ, मैं खाता पीता बंदा हूँ और मैं गाड़ी खरीदने ही आया हूँ। बच्चे को, मासूम को क्या पता था कि फ्रॉडिया है। बच्चे की क्या उम्र थी? बच्चे की, यही जो यंगस्टर बच्चे 20 ईयर्स के, जो आम घरों में जो बच्चे होते हैं, 20 अब यंग लड़के, तो उसको हम बच्चे ही बोलेंगे। तो वो बच्चा, जाहिर है कर्टसी, एक बड़े ने कहा है और इतनी काइंडनेस में बात कर रहा है, तो वो लेने के लिए गए मसरूफ हो। जैसे वो नीचे उतरा, उसने गाड़ी भगा दी। CCTV वीडियो भी है, वो गाड़ी लेके भगा रहा है और उसके पीछे बच्चा भाग रहा है। ये जनाब फ्रॉड हुआ है, जिसकी FIR भी दर्ज हुई है। और मैं ये लोगों से ये कहूँगा, जो अपनी एसेट्स को बेचना चाह रहे, ज़ाहिर है कि ज़रूरत के लिए बेच रहा होगा। गाड़ी कौन बेचता है, उनको कोई ज़रूरत होगी उन साहब को, तो ये उसकी FIR भी है, हमारे पास आ गई है। ठीक है जी, ये FIR भी आ गई है। तो अब हम अफसोस ही कर सकते हैं इनके साथ, तो हम अब क्या किया जा सकता है। लेकिन मेरा अपने जो हमारी पुलिस लॉ महकमा जो है वो इन्फोर्समेंट जांच पड़ताल करे डिपार्टमेंट इस केस की। देखे ना, जिस बिल्कुल करे। डिफेंस के एरिया से जहाँ से वो गाड़ी निकली है, चोरी हुई है, तो वहाँ पे CCTV, सेफ सिटी के कैमरे, अगर ये जब पुलिस चाहे तो यूं करके चुटकियों में इस गाड़ी को पकड़ सकती है। अब पता नहीं अभी तक गाड़ी पकड़ी गई है या नहीं पकड़ी गई, मजीद लेकिन डेवलपमेंट जो होगी वो हम शेयर हम करेंगे बिल्कुल शेयर करेंगे। ये और तो हमें हो गया उम्मीद जी, है कि ये पुलिस जो एक है वो फ्रॉड इस है, केस पे। लेकिन डिटेल से जी हम नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में बल्कि अनकरीब करेंगे। ये लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अब ठीक आ है। जाए ऑनर किलिंग की तरफ। जी, ऑनर किलिंग का जो वाकया है प्लीज वो शेयर करें, वो ऑनर आखिर किलिंग का क्या ये वाकया, ये वाकया है? बड़ा, इसके ना अभी FIR दर्ज नहीं हुई, अभी ताज़ा तरीन वाकया है। तो आज का वाकया है। आज का वाकया अभी कुछ 2-4 घंटों पहले का वाकया है। इसमें बागबानपुरा के इलाके में ये वाकया हुआ है कि एक खातून है, वो, उसकी उम्र भी कोई 50 साल के करीब है, 15-50 साल के करीब है। उसने अपने शौहर और अपनी भतीजी को तेज़ धार आले से, खंजरों से मार मार के दोनों को ही मौके पर ही मर्डर कर दिया उनका। और उसकी वजह वो ये बताती है कि उसको शक था, या फिर उसने रंगे हाथों मौके पे पकड़ा, या जो भी था, कि उसके शौहर के 16 साल बच्ची के साथ नाजायज़ मरासम थे। वो बच्ची भतीजी थी उनकी। भतीजी बताई जा रही है। नाजायज़ ताल्लुकात के शुबे पर उसने कत्ल किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंच के उस खातून से आला कत्ल भी बरामद कर लिया, उसको गिरफ्तार भी कर लिया। FIR अभी FIR नहीं, मुद्दई अभी मिला नहीं था कि मुद्दई कौन बने। जाहिर है कहीं फैमिली के एक मेंबर थे सीनियर, वो पकड़े गए। अब मेरा ख्याल वो बच्ची के वालिद बनेंगे,
वालिदैन बनेंगे, जो भी बनेंगे, लेट्स सी, देखते हैं क्या लेट्स होता है। सी मजीद हाँ, डेवलपमेंट ये इस है हवाले से भी वो शेयर करेंगे। ऑन द किलिंग ये है। और सर ये बताइए, ये जो हनी ट्रैप केस एक सामने आया है, ऐसे बहुत से केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है वो डिस्कस करने के लिए कौन सा है, प्लीज बताइए। हाँ, ये हनी ट्रैप देखो, हनी ट्रैप तो होते ही जा रहे हैं, हनी ट्रैप हो रहे हैं लोगों को ना, इसमें भी थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि लोग तवज्जो करें, जो कारोबारी लोग हैं और क्या कहते हैं, कोई साहिब हैसियत हैं, जिसके पास दो पैसे होते हैं, तो वो उनको ख्याल करना चाहिए। हनी का मतलब होता है शहद, मीठा, मिठास, अच्छा लगना, इसलिए इसको हनी ट्रैप का नाम दिया गया, किसी खातून के ज़रिए ना, और खातून जो होती है उसको मिठास से, मीठे के साथ मंसूब करके इसका नाम हनी ट्रैप डाल दिया गया है। मतलब किसी खातून, कोई खातून अगर किसी को झांसे में ट्रैप कर ले, अपने झांसे में कर लेना झांसे ना, में डाल ले, फ्रॉड कर ले, उसको हनी किसी भी ट्रैप ट्रिक कहेंगे। के अब जरिए। ये है उधर शादरा टाउन के इलाके में कोई दूध फरोश है, वो एक खातून थी, उसको ना, उसने उसको कहा ये दूध ज़रा मेरे घर छोड़ दो, वो मसरूफ़ उसके साथ दूध उसके घर छोड़ने चले गए शॉप से। लेकिन हो सकता है खूबसूरत हो या कोई कुछ शक्ल हो खातून, तो वहाँ चले गए। जब वहाँ वो पहुँचे तो वहाँ पे उस खातून ने उनको कमरे में बंद कर दिया और लोगों ने, कुछ बंदों को बुलाया गया, उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और 1,08,000 रुपये उससे लेके मंगवाए, या उसने जो भी किया उससे लेकर फिर उसको छोड़ दिया। ठीक है, जिसकी उसने पुलिस में अपने दोस्तों से मतलब बात की, दूध फरोश था। दूध फरोश को बंद कर दिया, दूध फरोश को आजकल तुम ऐसे ना ब्लैकमेल समझना करने कि के वो लिए कि पैसे गरीब लोग निकलवा होते लें। हैं, दूध फरोश सबसे अमीर लोग हैं, बड़ा पैसा होता है उनके पास, दूध फरोशों के पास। तो दूध की क्या, हर घर की ज़रूरत है, चाय बननी है उससे, बच्चे ने पीना है दूध उससे, आपने कुछ भी चीज़ बननी है दूध से बनती है, तो उसको डेयरी प्रोडक्ट्स जो है। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट। तो उनको मसूफ़ ने जाके फिर अपने किसी दोस्त वगैरह से बात की, वो फिर उन्होंने पुलिस से बात की। मतलब जब हनी ट्रैप होता है तो अक्सर लोग ये समझते हैं ये किसी को बात नहीं, वीडियो शीडियो भी बना लेते हैं ना, तो ये किसी से बात नहीं करेगा। जब उनसे बात की तो उन्होंने इंकशाफ किया। इंकशाफ हुआ, तो वहाँ के ना सदर टाउन में नायब हेड मुहर्रर मुलजिम था, उसकी निशानदेही हुई। कौन से इलाके का वाकया ये शादरा टाउन का, उसकी निशानदी हुई, तो उसने जनाब जो हेड मुहर्रर साहब ने फिर जाके ना अपना साथी मुलजिम उसको भी गिरफ्तार कराया, उसको भी गिरफ्तार करवाया, लेकिन खातून अभी गिरफ्तार नहीं हुई। तो हम अपने नाज़रीन को एक रिक्वेस्ट करेंगे और उनको ये बताएंगे कि ये हनी ट्रैप आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ज़राए आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, महंगाई होती जा रही है, पेट्रोल बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, आम लोग भी धोखा खा रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, धोखा खा रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिएगा, तो हनी ट्रैप से बचें।